नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न सियासत की खबर, न अपराध की खबर, न दर्द भरी खबर। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे सिर्फ वही खबर जो आपको प्रेरणा देती है, जो कुछ कर गुजरने का जोश भरती है, समाज का सच्चा और अच्छा पक्ष सामने लाती है, यानी खबर अच्छी है। खबर अच्छी है में आज सबसे पहले बात अजब गांव में गजब नाम की। जी हां, बूंदी के रामनगर गांव में अगर आपको कोई सुनाई देता है कि राष्ट्रपति बकरी चराने गए हैं या प्रधानमंत्री घर का सामान लेने शहर गए हैं, तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल यहां के लोगों को पदों के नाम, मोबाइल कंपनी के नाम, यहां तक कि अदालतों के नाम पर अपने बच्चों के नाम को रखने का शौक है। इस गांव में राज्यपाल 8वीं फेल है। इस गांव में राष्ट्रपति बकरी चराते हैं। इस गांव में प्रधानमंत्री सब काम करते हैं। इस गांव में मुख्यमंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल सब गिल्ली डंडा खेलते हैं। कलेक्टर ने कभी स्कूल नहीं देखा। राजीव गांधी 5वीं फेल हैं। हाईकोर्ट जमानत पर हैं। कोतवाल स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़े। आईजी ने पढ़ाई शुरू ही नहीं की। सोनिया गांधी भी इसी गांव में रहती हैं। मोदी का भी जन्म इसी गांव में हुआ है। यहां का हर बच्चा है कंपनियों का मालिक। अजब गजब लोगों का गांव। इस गांव में नाम बड़े और दर्शन छोटे। जी हां, एक ऐसा गांव जहां ऐसे ऐसे नाम हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उच्च पदों, कार्यालयों, मोबाइल ब्रांड और एसेसरीज पर नाम रखना यहां बहुत ही आम बात है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैमसंग और एंड्रॉइड के अलावा सिम कार्ड, चिप, जियोनी, मिस कॉल, राज्यपाल और हाईकोर्ट जैसे अनेक अजीबोगरीब नामों की भरमार है। मेरा नाम माता पिता ने बचपन में धारीवाल रखा हुआ, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो क्यों रखा, क्या कारण? क्या पता ये क्यों रखा क्यों नहीं रखा, मुझे क्या मालूम। हम छोटे बचपन में देख के माता पिता ने देख के ये हमको पता है कि बचपन में बच्चों को कि ये नाम रखा हुआ, माता पिता ने रख दिया जो रख दिया। डॉक्यूमेंट स्कूल में नाम यही है, प्रूफ में नाम, आधार में यही है। यहाँ पे तो नाम ही इतने बड़े बड़े रख दिए लोग बागों ने। जो कलेक्टर साहब है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठे, हाई कोर्ट है, राज्यपाल है, तरह तरह के नाम है यहाँ पे। तो कोतवाल भी है, आईजी भी है। इस गांव में पूरा का पूरा गांधी परिवार ही बसता है। और तो और मोदी ने भी अब इस गांव को अपना ठिकाना बना लिया है। हमारा गांव में लगन है, मतलब कांग्रेस की, तो लोगों ने क्या किया, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इनका ठेठ से ही हमको विचार है, उनके आधार पे लोगों ने किसी का नाम इंदिरा गांधी रख दिया, किसी का नाम राजीव गांधी रख दिया, और किसी का नाम सोनिया गांधी रख दिया, किसी का नाम ममता शर्मा रख दिया। फिर जैसे कांग्रेस सरकार बनी, राष्ट्रपति बने, तो किसी का नाम राष्ट्रपति रख दिया, कोतवाल भी रख दिया, कलेक्टर तक भी रख दिया हमारे गाँव में। तो रह गए ना हैरान, लेकिन ये सच है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कहाँ है ये अजीबोगरीब गांव। राजस्थान के बूंदी जिले का रामनगर गांव। जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी 10 किलोमीटर है, जहां ज्यादातर कंजर और मोंगिया समुदाय के लोगों के आशियाने हैं। 500 आबादी वाले इस गांव में अजब गजब नाम है। इस गांव में शिक्षा की कमी है और गांव के ज्यादातर लोग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। ज्यादातर समय कोर्ट थानों के लगाते रहते हैं, इसलिए अधिकारियों
और नेताओं से प्रभावित होकर उनके जैसे नाम रख लेते हैं। गाँव में क्या है कि जो पुराने नाम थे, जैसे राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, हाई कोर्ट हैं, तो ये अपना थोड़ा लोग अज्ञानता के कारण अपना रुतबा दिखाने के लिए थोड़े आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए थे पहले। वर्तमान में ऐसा हालात नहीं है, इनमें काफ़ी सुधार हुआ है। ये अपने समाज को सुधारने के लिए कुछ इनके लोगों का समूह भी बना हुआ है। और जो पहले जो स्थिति थी वो आज स्थिति नहीं है। पहले ये चोरी वगैरह पे सभी पे ज़्यादा थे, आज इतना वह काम नहीं है यहाँ पे, और काफ़ी धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब भले ही इन अजब गजब नामों से आप हैरान रह जाएं, लेकिन इस गांव के लिए अब ये नई बात नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। और अब बात राजस्थान के पहले बाघ सुधार गृह की। जी हां, जंगल के बीच पूरी निगरानी और इलाज। रणथंभौर में पूरे 2 हेक्टेयर में ऐसा ही एनक्लोजर बनाया गया है और इस बाघ सुधार गृह का पहला मेहमान है T104। जो दहशत का दूसरा नाम है, जिसके नाम से लोग खौफ खाते हैं, उस खूंखार का ठिकाना बदल गया है। उसे नया आशियाना मिल गया है। बाघ सुधार गृह में आदमखोर T104, ये नाम खौफ का है, दहशत का है, मौत का है। उस टाइगर का है जिसे आदमखोर माना जा रहा है। पकड़ में आने के बाद उसी T104 टाइगर को रणथंभौर में तैयार किए गए स्पेशल एनक्लोजर में शिफ्ट किया गया है, ताकि वहां निगरानी भी बेहतर हो और इलाज भी। टाइगर T104 अब कैद में है। इस टाइगर को करौली से पकड़ करके वापस रणथंभौर लाया गया है और एक बिल्कुल अभेद किला जैसा कहा जाए, ऐसा एक एनक्लोजर तैयार किया गया है। जिस एनक्लोजर के अंदर इसे रखा गया है, लगभग 2 हेक्टेयर का ये एनक्लोजर है और इसके नेचुरल हैबिटाट में ही इसे भीड़ चौकी पर बनाया गया है, ताकि जो टाइगर की बेसिक एक तरह से प्रवृत्ति है, ये कहा जाए, जो उसकी बुनियादी प्रवृत्ति है वो बनी रहे और यहाँ पर उसकी निगरानी भी लगातार की जा सके, इंसानों से भी उसकी दूरी बनी रहे। फिलहाल वन विभाग ने उसे यहाँ ला करके शिफ्ट कर दिया है। हालांकि युद्ध स्तर पर यह काम पूरा करना पड़ा, क्योंकि टाइगर के ऑपरेशन के बाद में उसे हिफाजत से यहाँ लाना भी था और ऐसे माहौल में छोड़ना था जहाँ पर टाइगर बना रहे, बल्कि कैप्टिविटी का एनिमल ना बने। रणथंभौर में बनाए गए इस खास एनक्लोजर को बाघ सुधार गृह भी कहा जा रहा है, वो भी राजस्थान का पहला। कहा जा रहा है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों के लिए प्रदेश का पहला बाघ सुधार गृह है, जो जंगल में ही 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। बेसिकली रणथंभौर के अंदर इस तरह का कोई क्लोजर नहीं था और हमारे यहाँ लगभग 15 से 16 टाइगर कंटिन्यूस बाहर जाते हैं, वापस अंदर आते हैं। तो उस सोच को ध्यान में रखते हुए इस क्लोजर का करीब आज से 4 या 5 महीने पहले ये डिसाइड किया था कि एक क्लोजर इस तरह का बनाना है। चीफ वाइल्ड सर ने भी इसकी अनुमति दी थी। उसके बाद हमने तुरंत इसके टेंडर करके इस क्लोजर का एक डिज़ाइन तैयार करके इसको यहाँ बनाया, जो कि आप देख ही रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि भीड़ चौकी में बनाया गया ये एनक्लोजर न सिर्फ T104 के लिए, बल्कि रणथंभौर में किसी भी ऐसी विकट स्थिति में जब किसी टाइगर को बीमारी के बाद इलाज देना हो या किसी टाइगर को यहाँ पर कैप्टिविटी में रखना हो, तो उसके लिए काफ़ी असरदार ये जो फैसिलिटी है साबित होगी। अरबाज अहमद, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। चलिए अब आपको खतरों के ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताते हैं जो हवा से बातें तो करता है, लेकिन उसे हवा में तैरना भी पसंद है। कौन है वो शख्स, दिखाते हैं आपको। वो ऊंचाई का शौकीन है। वो बाइक पर बाजीगर है। वो हवा में महारथी है।
हवा में हैरत अंगेज खिलाड़ी है। वो खतरों से खेलता है। वो खतरों का खिलाड़ी है। एक एक तस्वीर आपको दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगी। आप भी सोचने लगेंगे कि आखिर कौन है ये इंसान जिसे ना तो ऊंचाई से डर लगता है और ना तो रफ्तार से खौफ खाता है, जिसे हवा में तैरना पसंद है। जी हाँ, जिसने भी इस शख्स को हवा में गोता लगाते देखा वो बस देखता ही रह गया कि आखिर इस शख्स को सुपर हीरो कहें या फिर खतरों का खिलाड़ी। चलिए आप भी जान लीजिए कि कौन है ये शख्स जो डर को अपनी मुट्ठी में लिए घूमता है। ये दुनिया के जाने माने स्टंटमैन जैक्सन स्ट्रॉन्ग है, जो एक्स गेम्स में 6 बार गोल्ड जीत चुके हैं। जैक्सन एक एड फिल्म की शूटिंग के लिए उदयपुर पहुंचे थे। दरअसल 36 साल पहले उदयपुर में जेम्स बॉन्ड सीरीज की मशहूर फिल्म ऑक्टोपसी का एक चर्चित स्टंट शूट किया गया था। अब उसी शॉट्स को जैक्सन स्ट्रॉन्ग रिक्रिएट करेंगे। जाहिर है कि इस तरह के खतरनाक और हैरत अंगेज स्टंट को देखने के बाद हर युवा बाइकर जैक्सन स्ट्रॉन्ग को फॉलो करना चाहेगा। लेकिन यहाँ न्यूज 18 यंगिस्तान को सावधान करता है कि आप जैक्सन को कतई फॉलो न करें, क्योंकि जैक्सन प्रोफेशनल स्टंटमैन है और खतरों से खेलना उनका शौक है। उदयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए सतीश की रिपोर्ट। अब आपको लिए चलते हैं पत्थरों की एक ऐसी दुनिया में जहां अद्भुत पत्थरों का संग्रह है, जहां के हर पत्थर की अपनी कहानी है। यह पत्थरों की अनोखी दुनिया बसाई जबलपुर के एक शख्स ने। यह अद्भुत पत्थरों का संग्रहालय है जिसे सहेजा है जबलपुर के स्टोनमैन कहे जाने वाले गुलाब चंद्र ने। पत्थरों की इस दुनिया में दुर्लभ पत्थरों का खजाना है। अब इस पत्थर को ही देख लीजिए जो हूबहू बंदर की शक्ल का है। ये पत्थर भी खास है क्योंकि घंटों तक भी अगर आप इस पत्थर को पानी में डुबोकर रखोगे तो भी पानी से निकालने पर ये महज 3 सेकंड में सूख जाएगा। अगर इस पर पानी की 2 बूंदें डालोगे तो पानी पलक झपकते ही गायब हो जाएगा। कई प्रकार के पत्थर हैं मुझे मिले हैं, फासिल से मिले हैं, जिसमें हड्डी पत्थर हो गई, मांस भी पत्थर हो गया, और इसी तरह एक जल पीने वाला पत्थर भी मिला, 2 किलो वजन का है। उस पत्थर को आप पानी के अंदर सालों रखिए, लेकिन जब भी आप उसको निकालेंगे वो 2 सेकंड में सूख जाएगा, और फिर जल डालेंगे फिर वो जल पीने लगेगा, ऑब्जर्व करने लगेगा। तो अद्भुत पत्थर है। टेबल पर सजे और विशिष्टताओं से भरे ये पत्थर देखने में भले आम से दिखें, लेकिन सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इन पत्थरों की खासियत को तराशा है गुलाब चंद्र गुप्ता ने, जो नर्मदा में घंटों तैरते थे और जो पत्थर उनका मन मोह लेता था वो उसे उठा लेते थे। धीरे धीरे आज पत्थरों की इस अनोखी दुनिया को बसा डाला। ये 1964-65 में मैं जिलेरी घाट में जिलेरी स्विमिंग क्लब था, वो उसमें मैं कंपटीशन में अंडर 14 में मैंने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट आया मैं। तो वहीं से मेरी रुचि नर्मदा से लगाव बढ़ गया और उसी में तैरता रहा। यहाँ से दौड़ लगा के जाता था 3 किलोमीटर रोज प्रतिदिन। 18 साल मैंने दौड़ लगाई है नर्मदा की। और उसमें तैरने में फिर क्या हुआ कि जो प्रेमनाथ हेक्टर आए तो उन्होंने हमसे बोला कि हमको कुछ पत्थर खोज दो आप। तो मैंने उस समय थोड़े से पत्थर शिवजी के निकाले, उनको दिए। फिर वो शौक मुझे लगा रहा, तो मैं धीरे धीरे करके मैंने 18 साल में मैंने ये पत्थरों का कलेक्शन किया।
स्टोनमैन यानी गुलाब चंद्र गुप्ता की कमाई भी ये पत्थर है और पूंजी भी। सालों की मेहनत का ही नतीजा है कि इनका घर अब पत्थरों के संग्रहालय से कम नजर नहीं आता, जिसका कोना कोना पत्थरों की विशेषताओं से भरा है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। अब बात जोधपुर नगर निगम की अनूठी पहल की, जहां सफाई के साथ सजावट के जरिए लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सड़कों पर रंगोली की बहार, रंगों से शहर में निखार, सफाई के साथ सजावट भी, ये शहर कुछ कहता है। सड़कों पर रंगों से निखार, रंगोली से हर दिन शहर की सड़कों पर होली दीपावली जैसी बहार। रंगोली से सजी सड़कों की ये खूबसूरत तस्वीर जोधपुर की है, जहां नगर निगम ने सफाई के साथ सजावट की ये अनूठी पहल की है। सड़कों पर सफाई के साथ रंगोली से सजाने का मकसद सैलानियों को आकर्षित करना है। शहर के मेयर की पहल पर सड़कों को रंगोली और 2 रंग की आउटलाइन बनाकर सजाने का काम शुरू हुआ है। मेयर का कहना है कि शहर की साफ सफाई तो रोजाना होती है, लेकिन सफाई के साथ सजावट से शहर की छवि अच्छी बनेगी। जब कहीं पहले हमारी पड़ता थी कि होली दिवाली या कोई तो त्योहार होते थे तो हम ये क्या करते थे। अब मैं चाहता हूँ कि ये काम प्रतिदिन हो, जिसे क्योंकि वो रोड साफ है और जैसे ही लाइनिंग होती है रोड उसमें उभर आता है, एक लगता है गेट पर लगता है बहुत अच्छा काम हुआ है। वो हमने शुरू किया कुछ वार्ड में, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है और धीरे धीरे सब वार्ड में करेंगे। तो हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही फोकस है कि जो भी हमारे देसी विदेशी पर्यटक जोधपुर शहर में आते हैं, चाहे शादी करने के लिए आते हैं, चाहे घूमने के लिए आते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट के लिए आते हैं, वो एक अच्छी छवि हमारे जोधपुर शहर के लेके जाए। खूबसूरत रंगोली से सजी सड़कें सैलानियों के साथ शहर के बाशिंदों को खूब पसंद आ रही हैं। वाकई नगर निगम की सफाई के साथ शहर की सजावट की इस पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। लोगों को खूबसूरती का एहसास होगा और साफ सफाई पर ध्यान होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।